फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है वो हमने डिस्कस किया है। फिर फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है ये भी हमने डिस्कस किया है। फंक्शन डिफाइन में आप अगर कहोगे तो सिंपल है। उसके बाद बाय एक्सप्रेशन, बाय एक्सप्रेशन एनोनिमस एरो, है ना। इस तरीके से एग्जांपल्स है जो आपको करने हैं। फंक्शन कॉलिंग में हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ये दो तरीके हमारे पास उपलब्ध है। तीसरे इसमें हमें अभी डिस्कस करना है कॉल बैक फंक्शन। फोर्थ होगा हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन, ये वाला। फिर फिफ्थ में ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे जो आपको आना है। फिर इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। IIFE भी है इसमें जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉल बैक फंक्शन क्या है, और फिर उसका यूज केस हम लोग चेक करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सिंपल टर्म में अगर आप, बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसे एक स्टेटमेंट में थ्योरी लिखते हो, जैसे when when we pass a function as parameter, then it is called call back function। कब हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं? जब हम किसी अदर फंक्शन को एज अ पैरामीटर फंक्शन ही पास करते हैं, तो उसे हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल के लिए ये सबसे ज्यादा यूज होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन फन लिया है और यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है एज अ पैरामीटर। मेरा पैरामीटर का नाम क्या है? ए ए ए है, जी हाँ बिल्कुल। अगर मैं फन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं अगर कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, तो ये इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे क्या कहते हैं? कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, बराबर। अगर हमारे पास दूसरा फंक्शन हो, फंक्शन फन टू मान लो, और इस फंक्शन को मैं पास कर देता हूँ ये फन टू एज, जावास्क्रिप्ट में ऐसा पॉसिबल है कि हम एज अ पैरामीटर जो वैल्यू है हम पास कर सकते हैं फंक्शन को। तो अब ये रन कैसे होगा? ये फन फंक्शन जो है ये ए के अंदर है। आप यहाँ पे एक को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऐसे, दैट्स इट। तो ये जब हम कभी फंक्शन जो है एज अ पैरामीटर पास कर दे, ये देखो फंक्शन जो है, ये फन2 जो है ये क्या है? फंक्शन है। बस इतना ही है जो आप थियरी समझ रहे हो, वो प्रॅक्टिकली आपको आना जरुरी है। आणि एक फंक्शन जे आहे ऍडिशन नावाचं बनवत आहे, ऍड नावाचं। लेट्स सी, हे दोन फंक्शन बनवले। मी सिंपली याच्यातनी काही प्रिंट करून घेतो, जास्त नाही करत। कन्सोल डॉट लॉग, हे दिस इज ऍडिशन फंक्शन सपोज, ठीक आहे। आणि इथे जे पॅरामीटर आहे, हे जे पॅरामीटर आहे, हे पॅरामीटर बघा, मी इथे पॅरामीटर घेतो एक।
यहाँ पे हम एक पैरामीटर लेते हैं पी, पी नाम का। अब मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, क्या नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं? कैलकुलेटर नाम का फंक्शन पास कर रहा हूँ। ठीक है। अभी अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया ऐड, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू अगर मैं पास करता हूँ ऐसे, या कोई वेरिएबल भी पास कर लेता हूँ, लेट्स सी के इक्वल टू 90, अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ के, तो इसे क्या कहेंगे? कॉल बाय वैल्यू। कॉल कॉल बाय बाय वैल्यू। वैल्यू। अगर आपके पास लेट्स सी एक है एरे, अब कॉल बाय इसे क्या कॉल कहेंगे? बाय रेफरेंस। देखो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पास कर रहे हो तो कॉल बाय रेफरेंस होगा। हमने ये बहुत डीप में पढ़ा है कि क्या फर्क होता है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप पास करेंगे जैसे कि नंबर है, स्ट्रिंग है, तो ये होगा कॉल बाय कॉल बाय वैल्यू। वैल्यू। और अगर हम कोई फंक्शन पास करेंगे तो वो बनेगा कॉल कॉल बैक बैक। फंक्शन। ठीक है। अब इसका फायदा भी क्या है ये भी देखेंगे जरा सा, बट इसके पहले आप इसका एक एग्जांपल मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अभी ये जो P है, इसमें मैं फंक्शन पास करने वाला हूँ, और कोई भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना हो तो ये पैरेंथेसिस जो है ये देना मैंडेटरी होता है। तो चलो अभी हम लोग आउटपुट देखते हैं। मैंने कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल किया और उसमें ऐड पास किया, तो ऐड जो पास किया वो पी में पास है, इस वेरिएबल में आएगा, और वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो आउटपुट क्या दिखना चाहिए आपके हिसाब से? एड। दिस इज एडिशन फंक्शन। देखिए, सो कॉल बैक फंक्शंस दिख रहा है आपको भी? हाँ सर। अभी मान लेते हैं, भाई आप लोगों को ऐसा रटना नहीं है कि यहाँ पे मुझे पी, आप प्रोग्राम में इसी को पी ही वीडियो देख के इसको, मैंने यहाँ पे एक्स वेरिएबल लिया तो आप भी एक्स ही वेरिएबल लोगे। मैंने यहाँ पे पी वेरिएबल दिया तो पी ही वेरिएबल देख देख के पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट मारोगे, तो उसमें कोई भलाई नहीं है आप लोगों की, टाइम वेस्ट है। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। देखो, ऐड फंक्शन है, नाम पास कर दिया, ये कोई भी वेरिएबल हो लेगा, एग्जीक्यूट होगा। अभी अगर मान लो मेरे पास दूसरा भी फंक्शन है, जैसे कि फंक्शन सब्ट्रैक्शन, ये नाम का फंक्शन है, कंसोल डॉट लॉग, और लिखता हूं दिस इज सब्ट्रैक्शन, और इसमें हम ऐड के बदले में सब पास करता हूं, तो क्या आउटपुट देगा अब? दिस इज सबस्ट्रैक्ट। देखिए, चेक कीजिए इसे इस तरीके से। इसका फायदा ये होता है कि हम जो भी फंक्शन, ये कैलकुलेटर फंक्शन है, इसमें जो भी दूसरा सब फंक्शन पास करेंगे ना, वो एग्जीक्यूट होता है। तब रियल टाइम में जाके हमें ऐसा डिजाइन करना होता है, या बहुत जगह पे हमें डायरेक्टली फंक्शन को लिखना पड़ता है या किसी फंक्शन में पास करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे आगे सामने आपको रियल टाइम सिनेरियो आएंगे जहाँ पे आपको पास करना ही करना है फंक्शन। तो आप इस फंक्शन को कैसे लिखते हो पता है? आप आपको लिखने के अलग अलग तरीके भी पता है। क्या मैं ये बिना नाम का फंक्शन लिख सकता हूँ? जो सब है, ये सब बिना नाम का फंक्शन लिख सकता हूँ? यस सर। यस। तो देखो, ये पहला तरीका है कि एक सादा फंक्शन बनाओ और लिख दो, चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नंबर ऑफ कोड लाइन का ज्यादा खा रहा है, कॉम्प्लेक्स है, तो आप यहाँ पे एरो फंक्शन लिख सकते हो। तो एरो फंक्शन लिखने के लिए बनाइए एरो इस तरीके से, और आपको क्या प्रिंट करना है? सिंपली तो आप बोल रहे हो कि सब्ट्रैक्शन है, कंसोल डॉट लॉग सब्ट्रैक्शन। ये भी आपने ये क्या लिखा है? देखो, ये एरो फंक्शन का आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो मैं पहले एरो फंक्शन लिख के दे देता हूँ आपको। लेट AR नाम का फंक्शन लिख देता हूँ ऐसे, और इसमें AR पास कर देता हूँ। देखो, क्या हम लोग एरे एरो फंक्शन भी इस तरीके से पास कर सकते? कोई भी फंक्शन हो, एनोनमस फंक्शन हो,
कोई भी टाइप का, इसीलिए पहले आप लोगों को टाइप, अलग अलग टाइप सिखाए गए हैं डिफाइन करने के तरीके। तो कौन सा सबसे इजीएस्ट वे है जो फंक्शन को लिख सकते हैं हम लोग? एरो वाला। एरो वाला। और अगर आप यही फंक्शन यहाँ से कट करते हो, जैसे कि यहाँ पे मानो ये जरूरत नहीं है, हम बार बार यूज नहीं करने वाले इसे, नीचे एक वेरिएबल में स्टोर करने का नहीं, तो आप डायरेक्टली ये जो फंक्शन है डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते हो, और एक वेरिएबल की जगह भी आप बचा सकते हो, इसकी भी जरूरत नहीं। तो आपके जहाँ पे कितनी लाइन थी, आपको आपका टारगेट जो है क्या है कि आपको आपका कोड एकदम नीट क्लीन और कम से कम लाइन में लिखना है। अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है तो कितने लाइन का कोड है यहाँ पे, अभी बताइए मुझे। ये 9, 10, 11 एंड 12 कितनी लाइन होती है, जल्दी से बताओ। और फोर। क्या मैं ये 4 लाइन को घटा कर अगर मैं एक लाइन में लिख देता हूँ कोड, तो ये कोड अच्छा है या कैसा है? अच्छा देखो, रहेगा सर। मैं एरो फंक्शन लिख देता हूँ, और ये एरो फंक्शन में सिंपल मुझे वही करना है ना, मेरी फंक्शनैलिटी, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, तो मेरी तो जगह बच गई यहाँ पे। सोचो, आउटपुट तो वही आएगा, काम तो वही होगा। तो इस तरीके से आपको काम करने के लिए ये चीजें थोड़ा सा मुश्किल लगता हो, कंफ्यूजन लगता हो शुरुआत में, लेकिन एक बार हेलो। प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूजन दूर होगा। हाँ, बोलो।